बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सा चिकन सलामी सैंडविच। चिकन सलामी की जो मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की थी, तो ये जो है नॉर्मल हमेशा सैंडविच में, पराठे, रोल में इस तरह की चीज़ों में खाया जाता है। तो मैंने कहा चलो आपके साथ इसकी सैंडविच की रेसिपी शेयर करती हूँ। तो इसे मैंने फ्रीज़र कर लिया था, लेकिन अब जो मैंने निकाला, इसे 1 घंटा पहले निकाला था, तो ये नॉर्मल शेप में आ गया, यानी कि वो जो फ्रीज़र किया हुआ था उस तरह अब नहीं है। इसके बाद हमें ब्रेड के पीसेस चाहिए। ब्रेड जितना हमने सैंडविच बनाने उतने हमने ब्रेड ले लिए। इसके बाद 1 अदद अंडा चाहिए, नमक आधा चम्मच लिए, लेकिन वो सिर्फ ऑमलेट बनाने के लिए, और थोड़ा सा धनिया मिर्च और प्याज जो हमने लिया था, टमाटर, उसके ऊपर डालने के लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा हमने यूज़ नहीं करना। इसके बाद काली मिर्च लिए, वो भी हम ऑमलेट जब बनाएंगे थोड़ा सा उसमें डालेंगे, और थोड़ा सा जब हम सैंडविच बनाएंगे उसके ऊपर थोड़ा सा डालेंगे, क्योंकि इसका टेस्ट अच्छा है। इसके बाद दही वाली चटनी ले लिए, मायोनीज ले लिए, केचप ले लिए, टमाटर एक तना बारीक कटा हुआ इस तरह से गोल शेप में लिए, प्याज जो वो भी हमने गोल शेप में लिए, थोड़ा सा हमने धनिया और सब्ज़ मिर्ची भी ले लिए। चिकन सलामी की सैंडविच जो हम बना रहे हैं उसके लिए हमने जो है इसे साइड पे रख देना है। सबसे पहले हम ब्रेड की कटिंग कर लेंगे। इसके किनारे जो वो हम रिमूव कर देंगे। इस तरह से हमने जो है ब्रेड के साइडों की जो कटिंग कर ली है। सेंटर से फिलहाल हम कटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि पहले एक दफ़ा हम इसे हल्का सा गर्म करेंगे, थोड़ा सा ऑयल लगा के, और उसके बाद जब हम रखेंगे सारी चीज़ें बराबर करने के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे, ठीक है। तो अब जो है हम सबसे पहले जो है हमने जो लिए था चिकन सलामी, उसे हम हल्का सा फ्राई करते हैं। तो चिकन सलामी जो मैंने आपको बताया कि हल्का सा हम इसे फ्राई करेंगे, तो उसके लिए मैंने तवे पे जो है ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया। एक एक करके हम पीसेस पे रखेंगे। इसमें जो है अंडा नहीं लगाना पड़ता, ठीक है, ये नॉर्मल बस इसी तरह से हल्का सा हम सेकेंगे इसे। छोटे छोटे पीस जो मैंने बनाए थे, मैंने आपको बताया कि हम उससे भी इसी में यूज़ करेंगे, तो इसलिए इसे भी हम रख देते हैं। चिकन सलामी का टेस्ट आप यकीन करें कि मैंने जो देखो पीसेस इसके फ्राई करके खाए, इसका टेस्ट इतना ज़बरदस्त था। हम यही हैरान है कि हम इतना सिंपल सा काम जो है वो रेस्टोरेंट में जाके खाने के लिए करते हैं, बहुत सारा पैसा लगा के, लेकिन घर में हम क्यों नहीं बना सकते। इसकी रेसिपी मैंने 2 दिन पहले आपके साथ शेयर की थी। इतना ज़बरदस्त इसका टेस्ट है कि हमने जैसे ही एक बाइट ली, तो मैंने यही कहा कि वाकई इसका नाम अगर चिकन सलामी दिया गया है तो वो इसी वजह से दिया गया है कि इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त है। यही चीज़ हम जाके रेस्टोरेंट में कितने पैसे इसको दे के हम खाते हैं, और घर में 1 किलो चिकन से जो वो आसानी से 12 से 15 पीसेस बन सकते हैं। और इसमें कोई ऐसा वो भी नहीं है कि बंदा बोले कि वो चीज़ें हमारे पास मौजूद नहीं है। सिंपल चीज़ें हैं, लेकिन टेस्ट के लिहाज से जो है हम थोड़ी सी मेहनत कर सकते हैं अगर हमने घर में इसे बनाना है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें और फीडबैक जो वो लाजमी दें। बस 1 से 2 मिनट ही लगेंगे। इसे एक साइड पे हमने कर लिए, अभी हम दूसरे साइड पे इसको पलटते जाएंगे साथ साथ। थोड़ा सा हमने हल्की आंच पे करना है, क्योंकि फ्रीज़र किए हुए भी थे, ताकि अंदर से जो कच्चा ना रहे। तो हल्की आंच पे भी करना है। थोड़ा सा बिल्कुल ज़रा सा ऑयल हमें इसमें डालना है। हल्की आंच पे जो है हमने इसे हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा फ्राई किया, और हल्की आंच पे इसे हम साइड पे रख देते हैं। और इसी के साइड पे सेंटर में थोड़ा सा ऑयल दोबारा से लगा के हम ब्रेड, और जो हमने आमलेट बनाने के लिए 1 अदद अंडा लिया था, उसे भी हम इसी पे बना लेंगे, ताकि ये ठंडे ना हो जाए, ठीक है। इसे हम साइड पे ही रख देते हैं। अब इसी के सेंटर में थोड़ा सा ऑयल डाल के जो है पहले हम ब्रेड को गर्म कर लेंगे, और उसके बाद आमलेट बना लेंगे। ये पीछे जो हमने हल्की आंच पे रखा था गर्म होने के लिए, वो भी गर्म हो गया, और आमलेट जो है वो भी रेडी हो चुका है। तो अब जो है हम सबसे पहले लेंगे नमक। नमक जो थोड़ा सा प्याज और टमाटर के ऊपर डाल देंगे, और इसी के साथ थोड़ा सा काली मिर्ची जो पिसी हुई थी उसे भी हम डाल देंगे इसके ऊपर, ताकि ये फीका टेस्ट आ दे। इसके बाद जो हमने ब्रेड के पीसेस लिए थे, इस तरह से एक पीस रखेंगे, इस पर हम डालेंगे केचप। हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा काली मिर्च इस पर डालेंगे, इसका टेस्ट जो वो अच्छा आता है। केचप हमने लगा लिया है, इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़े से प्याज।
इसी के साथ एक अदर टमाटर का पीस भी रख देंगे, एक दो मिर्चों के पीस जो है छोटे छोटे बारीक कटे हुए। इसी के ऊपर हम रख देंगे चिकन सलामी के दो पीसेस जो हमने चिकन सलामी के इसके ऊपर रख दिए। इसके ऊपर हम डाल देंगे दही वाली चटनी, इसके ऊपर हम रख देंगे दूसरा पीस ब्रेड का। अब इस दूसरा पीस जो लिया उसके ऊपर हम मायोनीज लगा लेंगे। थोड़ी सी काली पिसी हुई मिर्ची हम डाल देंगे। दोबारा से एक दो दाने प्याज के पीस रख देंगे, टमाटर, थोड़ा सा धनिया और थोड़ी सी मिर्ची। अब जो हम छोटे से दो पीस रख देंगे, इसके ऊपर हम डाल देंगे। हमने जो ऑमलेट बनाया था वो तो वैसे भी ब्लैक पेपर में बना था, तो इसलिए थोड़ा सा काला नज़र आ रहा है। इसके ऊपर हम दोबारा से केचप डाल देंगे। हल्का से इसे हम दबाएंगे। फिलहाल मैंने तवे पे ही रखा था तो ये गर्म है, तो इस तरह से हमने इसे दबा लेना है। अब दोबारा से एक पीस और हमने रख दिया, यानी कि इसके हम चारों लेयरें बनाएंगे। इसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़ा सा दही वाली चटनी जो सब्ज़ मसाले में बनती है वो। इसके ऊपर दोबारा से टमाटर, प्याज, थोड़ा सा धनिया और मिर्चे, और इसी के बाद चिकन सलामी का पीस एक और आएगा एंड में। थोड़ा सा हम दोबारा से केचप और मायोनीज डाल देंगे। अब जो लास्ट पीस रह गया था उसे हम इसके ऊपर लगा लेंगे। गरम तो है लेकिन इसे हमने हल्का सा दबा लेना है, और अब इसकी कटिंग कर लेंगे। इसकी कटिंग जो तेज छुरी के साथ करना है, ताकि जो बीच में चीज़ें हैं वो आसानी से कट जाए। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा पूरा फिलिंग किया हुआ है, और तेज़ छुरी से जो काटा है तो सारी चीज़ें जो बिल्कुल आराम से इसमें से अलग हो गई है। थोड़ा सा हमने केचप जो है उसके ऊपर डाल दिया ताकि अच्छे से डेकोरेट हो जाए। तो आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त तरीके से जो वो तैयार हो चुका है। उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।